माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और शासन प्रशासन के तमाम वो लोग जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूँ। इधर अग्रिम पंक्ति से लेकर पीछे तक जो मेरे नौजवान भाई बहन, पिता तुल्य माता पिता बुजुर्ग बैठे, आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मैं किसी और अलग तरीके से प्रारंभ करता हूँ, उसी तरीके से प्रारंभ करना भी चाहता था, लेकिन बेशरम दादा ने एक ऐसा नाम ले दिया पंडित चंद्रशेखर मिश्र का। अगर आपकी आशीर्वाद की तालियां उठे तो मैं बस यहीं से प्रारंभ कर दूंगा। स्वागत है, स्वागत, जिंदाबाद। पूरे विश्व की दर्शन ने और पूरे विश्व की फिलोसफी ने पिछले 70-75 वर्षों में हमें बताया, भारतवर्ष को बताया, सिखाया, हमारे दिमाग में, जहनों में ये घुसेड़ दिया कि जो कुछ भी है वो इस जीवन तक है, इस जीवन के बाद कहीं कुछ भी नहीं है। सच है, बहुत नहीं होता होगा। मुझे लगता है कि पूरी धरती पर भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहां जीवन के बाद भी कुछ होता है। क्या बात है, जय जय। और पैदा होकर यूं कोई मर सकता है, मरकर जिंदा रहने की तैयारी है, जिंदा रहना वो भी अपनी शर्तों पर। ऐसे जीना बहुत बड़ी फनकारी है। वाह 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 वाह। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण आमने सामने खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने शपथ ली कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और उस बूढ़े मानुष ने अपने जीवन के चौथे पन की अवस्था में भीष्म पितामह ने शपथ ली कि मैं केशव तुमको हथियार उठवाकर रहूंगा। और चंद्रशेखर मिश्र जी लिखते हैं, वाह 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 दादा, वाह वाह वाह। और ये छंद पढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात से और अवगत कराऊं। जो भोजपुरी भाषा आज पूरी दुनिया में अश्लीलता का जीवंत उदाहरण बन गई है, उन तमाम लकड़बग्गों को पंडित चंद्रशेखर मिश्र का ये छंद और उनकी ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। बात पे ताली आनी चाहिए। क्या बात है, जिंदाबाद। भीष्म पितामह ने कहा कि छतिया उतान कर भीषम तरफ बोले, रण बीच फैसला हमार बा तुहार बा। बहुत अच्छे। भागिन जसुदा के कौन बा कमी नाथ, दूध घ्यू माखन के लागल पहाड़ बा, और हमारी गंगा माई के तो पास खाली पानी बाटे, पनिया माँ काबा यही मछली सिवार बा, तबो आज भर के तो फैसला ये हो जाई, दूध थार तार बा, खाली पानी बा। जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। उस पानी की धार को जीने वाला देश, उस देश में अगर कुछ बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल हमें ये सिखाने लगे कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता, चाहे उधार लेके खाओ लेकिन घी खा लो, तब कष्ट होता है। हमारे इतिहास में एक चरित्र है, मां पन्ना। जीवन से बड़ा क्या है वो आपको बता रहा हूं। मां पन्ना ने अपने नवजात शिशु को बलिदान कर दिया, ये आप सबको पता है। उस बेटे को बलिदान किया जिसको ये पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है। कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया, उस भगवती ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे भारतवर्ष का उत्तर होना चाहिए। क्या बात। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं, इतना है मेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। धन्यवाद। क्या बात। और स्वाभिमान की इस पराकाष्ठा को जीने वाला देश जब एक क्वार्टर के लिए वोट करने लगे तो मुझे लगता है कि 75 वर्ष के लोकतंत्र को होना चाहिए। क्या बात। बहुत अच्छा।
हमारी डिमांड इतनी अच्छी है और 75 वर्षों में आदरणीय हमने खास कुछ दिया भी नहीं। समाज का नेतृत्व करने वाले वो सभी लोग, चाहे शासन आंतरिक सुरक्षा के जवान हो या फिर हमारे राजनेता, हमने उनको केवल चोर और डकैत बोलकर यही नकारात्मक ऊर्जा के अलावा और तो कुछ दिया नहीं। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले भोले आनंद कंद चाहिए। क्या बात? और मुर्दा चाणक्य ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वाह, क्या बात, क्या बात। अभी केवल 70-75 वर्ष हुए हैं, 76 वर्ष। अभी युद्ध समाप्त हुआ नहीं है, हम केवल युद्ध विराम की श्रृंखला में हैं और इतने सचेत लोग, माफ करना, 2 वर्ष कोरोना का कठिन संघर्ष सहन करने के बाद जिस दिन ठेके खुले, हम एक दिन में 2200 करोड़ की दारू पी गए। हम महाराणा प्रताप के वंशज, हम भारत माता के बेटे पृथ्वीराज चौहान की औलादें, एक दिन में 2200 करोड़ की। अभी पिछले 2-3 महीने पहले घटना आई, एक रिपोर्ट आई कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नौजवान भारतवर्ष में है। इस रामलीला कमेटी की बुनियाद में भी तमाम युवा लगे हैं, उत्तम निमाई और उनकी पूरी टीम, ऐसे लोग भी हैं। तो कहा, थोड़ा सा ये को कम करो आवाज, तो कहा कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा युवा है पूरी दुनिया में और देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। तब मैं ये कहना चाहता हूं, कौन से नौजवान जो शाम को 150 रुपए की बियर पी के जवान होते हैं, इन नौजवानों के कंधों पर इस देश का भार है। उसको अगर बोलो कि कुछ ऐसा काम करो कि पद्मश्री लेके आओ, तो वो चौराहे से दादश्री लेके वापस आ जाएगा। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए, पीजिए सिगार और खींचिए शराब खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाए, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। क्या बात है भाई, और बताओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए, बहुत अच्छे। किंतु रामद्रोहियों को, अरे इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आई आकर गुजर गए, सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। स्वाभिमान पे जो आज आई तो बुझाई गई, दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई, राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। वाह 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 वाह। ये हम और ये 10-15 वर्ष ही आपके पास हैं। मैं पूरे देश में कई सम्मेलनों के मंचों पर आदरणीय डॉक्टर साहब देखता हूं कि जो श्रोता नीचे बैठता है वो इस मानसिकता से बैठता है कि चलो कुछ मनोरंजन होगा, थोड़ा सा एंटरटेन करके आते हैं। माफ करना, ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति की होंगी, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति की होंगी। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों के रक्षा में सूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। तो यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रकृति का पथ है।
सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा, अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा वहां अंधेरा भी आएगा। जो जन्मा है उसे काल एक रोज चबा जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे, और श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। हर कालखंड में यही हुआ करता है, वीर जीत जाते हैं और कमजोर मरा करते हो। क्या बात, क्या बात। तो थोड़ा सही करो यार, थोड़ा सा सही करो। हमिंग आ रही है, हमिंग दूर करो। वीर जीत जाते हैं और कमजोर मरा करता है। भारतवर्ष में विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की सबसे बड़े सदन में बैठकर लोगों ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू है और मलेरिया है। ये मेरे लिए कष्ट का विषय नहीं था। मेरे लिए कष्ट का विषय ये था कि ये कहने के बाद भी वो जिंदा है। क्या बात, क्या बात। और हम इस इंतजार में हैं कि नीली वाली कब आएगी। प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो। वाह 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 वाह। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। और तो और आदरणीयों, मैं आपको बताऊं, पिछले 70-75 वर्षों में ये और युवाओं की मानसिकता में बैठा दिया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। क्या कहने भाई, बाबा बाबा बाबा। ताली बजाओ ढंग से। यही आपका चिंतन कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो सरकारी संपत्ति को आग लगाने, लड़ने, मरने को तैयार है और छाती ठोक कर कहता है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। माफ करना नौजवानों, जब आप 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। क्या बात। और तुम 10 बजे जग के लाइन में लग जाते हो कि नौकरी दे दो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परिवेश वाचा शिखंडी च महारथा। आपकी चेतना जागे, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश के नौजवान इतने कायर कैसे हो गए कि छाती ठोकर ये कहते हैं कि हम क्या हमें नौकर बनाइए। माफ करना, मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिनको आप दारू का गिलास हाथ में लें और सिप करते हुए सुने। और माफ इसलिए भी करना, हम जब कविता पढ़ते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि मंच पर मां शारदा का साक्षात प्राकट्य है, तो मुझे उसको भी जवाब देना है, केवल तुमको ही खुश नहीं करना है। सच है भाई, बाबा बाबा बाबा। ताली बजाओ। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वाह वाह भाई। और माफ इसलिए भी कर देना, अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। यही सच है भाई, बाबा बाबा बाबा। कोई 150, 200, 300 रुपए का कुर्ता पाजामा पहनकर माइक पर खड़े होकर बोले कि हमारी सरकार आई के 5 लाख रोजगार देंगे, तो ये जान जाइएगा कि झूठ ही बोल रहा है।
ये संभव नहीं है। और जो लोग भी सरकारी महकमों में हो, चाहे वो कोई भी हो, उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि खुद को सरकार का नौकर कहना बंद करिए। आप किसी के नौकर नहीं हैं, आप मां भारती के सेवक हैं और सेवा करने के लिए पात्र बनना पड़ता है। ये सौभाग्य कुकुर यही सच है। बहुत अच्छी तरह कोई भी खड़ा होता है और देश के प्रधानमंत्री को कहता है कि तुमने लुगाई छोड़ दी, तुमने पत्नी छोड़ दी, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, माफ करना, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तो लूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे, वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। गर्व करिए। बाबा बाबा बहुत अच्छे भाई बाबा। गर्व करिए कि आजादी के इतने वर्षों बाद कोई व्यक्ति ऐसा है जो लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होता है कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो कुछ बनाएंगे हम अपना बनाएंगे। सीमाएं सुरक्षित है, उनकी चिंता मत करिए, वहां तो हमारे शेर खड़े हैं। बात तो ये है, उन सपोलों को बाहर निकालिए जो आपकी आस्तीनों में छिपे हुए हैं, जिनकी धड़कन में गुलाचे देश मारेगा नहीं, वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं, और जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। वाह। और आपकी चेतना हम जागे, जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। और बकरियां और बीवियां जिनके लिए सब एक हैं, बाबा बाबा बाबा, चाहे कितनी भी बकरियां पाल लो, चाहे कितनी भी बीवियां, बकरियां और बीवियां जिनके लिए सब एक है, वो मसल देगा तुम्हें, तुमको दुलारेगा नहीं। क्या बात, क्या बात। वो मसल देगा तुम्हें। फिर कह रहा हूं, ये 10-15 वर्ष ही आपके पास हैं, वरना यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मंच को समर्पित करना चाहता हूं पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में मानवता की वकालत करने वाले लोग, ह्यूमैनिटी की वकालत करने वाले लोग, जो ये कहा करते थे कि हम इंसानियत को मानते हैं। जब एक आतंकवादी संगठन ISIS ने बंदूक के दम पर एक देश अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो यही चमन चौपतिया उनके साथ मिलकर व्यापार करने लगे। चौपतिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंच पर हूं, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं जो आप समझ रहे हैं। बढ़िया। और विडंबना देखिए, अभी चुनावों में पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा हुआ। हम अपने आप को चाहे कितना भी चार दीवारी में बंद कर ले, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। अभी दिल्ली में चुनाव हुए तो पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा हुआ और बोला कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि लकड़ बग्गो, एसी कमरे में बैठकर न्यूज चैनल के 2-3 माइक सामने रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे चक्कर, ठंडे पानी से नहाकर, ध्वज लगाकर और छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वाह 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 वाह। तब संगठन और बनते और चलते हैं। बस इतना कहना चाहता हूं किशनपुर के प्यारे लोगों, कविता में क्या किसने पढ़ा
या किसी भी मंच से, किसी भी प्रचार और संचार के माध्यम से किसने कहा, किसने बोला, किसने लिखा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बोला, क्या लिखा और क्या पढ़ा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी चेतना जागे। याद रखिए, सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं। क्या बात, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं पाते कभी भी दर्द की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है पल वह विश्व का सरताज। क्या बात, हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी। आजादी के बाद ये भी एक नई नौटंकी शुरू हुई। मैं तो इन माइक वालों को ढूंढता हूं, मुझे मिलते नहीं। आजादी के बाद एक नौटंकी ये भी शुरू हुई कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। माफ करना, स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को, कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं। उनसे केवल युद्ध किया जाता है। फिर वो आंदोलन चाहे नमक के हो चाहे चीनी के। लोगों ने कहा, डायरेक्ट प्रश्न किया कि गांधी की गौर से ये विचार है और ये विचार इस देश को बांट रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, अगर दुश्मन के सामने हो तो गौर से और घर की तहरीर के अंदर हो तो गांधी। अब ठीक है, सामने हो, इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सारा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है पल वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में चहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, कर्म लोहे की सलाह के भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए गोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती चढ़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? क्या बात, अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। अब नहीं चेतोगे। वाह 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 वाह। अभी आपने ताजा ताजा बांग्लादेश देखा। इस धरती पर इतने नामुराद और जाहिल लोग भी हैं कि जिस व्यक्ति ने उनके राष्ट्र की स्थापना की, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर उसी व्यक्ति की मूर्ति पर टॉयलेट कर दिया। ये तमाशा आप सबने देखा और हमको लगता है कि हम विश्व गुरु बना लेंगे। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। ये बात कहने से पहले आपको 10 सेकंड की कहानी भी सुना दूं। ये सब बातें मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि भगवान राम और भैया लक्ष्मण और माता जानकी वन गमन कर गए। सुनना आपको अच्छा लगेगा। भरत भैया पीछे पीछे गए और बोले कि भगवान चलो, अब पिताजी नहीं है तो राजपाट संभालो चलिए। भगवान राम ने भरत भैया को खड़ाऊ दे दी और उनको वापस लौटा दिया कि तुम राजपाट संभालो, मैं पिता का वचन निभाता हूं। भरत जी ने खड़ाऊ लाकर सिंहासन पर रख दी। 14 वर्ष नंदीग्राम में रहकर अयोध्या की सेवा की। ये पटकथा आप सबको पता है और यह भी पता है, ऐसा कहा जाता है कि 14 सालों तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। ना कोई पैदा हुआ, ना कोई मरा, न किसी को कोई समस्या नहीं। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन क्या है और मैं नहीं जानता कि इस बात की फिलॉसफी क्या है, लेकिन आपकी चेतना जागे। मुझे लगता है
कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। वाह 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 वाह। भरत जी हाथ में पकड़े थे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही राम जी ने आके पांव में पहना तो पीछे से खड़ा होके बोला कि तुम्हारी लुगाई तो दूसरे के यहाँ रह के आई है। शासन और प्रशासन के लोग बैठे हैं, बड़े निवेदन के साथ आपको यह अर्पित करना चाहता हूं, आप इस देश की मुख्य धारा के लोग हैं, आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमेशा ताकत पर बने रहना और जूते में दम बनाए रखना, क्योंकि इस देश का उद्धार तभी संभव है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। जिंदाबाद राम बजा। और क्या बात है भाई, सुबह जाके किसी को कूटने मत लगना। जूते से मेरा मतलब ताकतवर बनने से, विवेक रखना है, बलवान बनने से है। तुम लाइन में लगे हो कि हमें नौकरी दे दो। 72,000 करोड़ की इंडस्ट्री है लाली लिपस्टिक की। कितने की? 72,000 करोड़ की। और इससे ज्यादा 100 से ज्यादा ऐसी इंडस्ट्री भारत में है जिन पर आईकी, नाइकी, एडिडास, मेडिडास, एलन, पेलन, पता नहीं कहां कहां देश दुनिया के लोग आ करके यहां से पैसा लौट के लो जा रहे हैं, और तुम लाइन में लगे हो कि हमें नौकरी दे दो। माफ करना, अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा और रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते हैं भगत सिंह, या महज टैटू बनाने में लगे हो? वाह 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 वाह। हमारी लड़कियां टारगेट हो रही हैं, हमारी बहनें टारगेट करी जा रही हैं। माफ करना, मैं कोई कविता वक्ता नहीं सुनाता हूं, बस मैं क्रम में हूं। भगवती ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया है। मेरा देश गर्त में जाता रहे और मैं कविताएं लिखता रहूं। मैं उनका वंशज नहीं, मैं उस कवि का वंशज हूं जब मुगल काल में पूरा भारतवर्ष मुगल सत्ता के नीचे रहकर त्राहिमाम कर रहा था, तब महाकवि भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज छत्रसाल बुंदेला के गीत लिख रहा था। मैं वो कायर हूं नहीं जो युद्ध में हथियार डाले, देखकर विध्वंस अपनी आंख पर पट्टी चढ़ा ले। चाहते हो अर्जुनों से ये कहूं कि मत लड़ो, क्रूरता के सामने बलवान होकर बताओ, फेंक कर कांटी मांगो ठीक अपने प्राण की, और तू सौगंध उनको भूमि के कर प्राण की। चाहते हो मौन बैठूं द्रौपदी की राज पर, बस कथाएं ही लिखूं, बोलूं नहीं कुछ आज पर, तो राष्ट्र के दुर्भाग्य का नामा अनामा भी नहीं, हूं नहीं बलवान मैं लेकिन पितामह भी नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी। और अरे द्रोहियों के अट्टहासों को सहन कब तक करूं? वीरता तजकर कहां तक कायरी हरकत करूं? वीरता तजकर कहां तक कायरी हरकत करूं? अरे देश को सुंदर बनाने का समय यही तो है, देश हित में जाग जाने का समय यही तो है। अरे स्वर्ग को धरती पे लाने का समय यही तो है, और द्रोह की लंका जलाने का समय यही तो है। और भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी, आस्था के संग संग में गुमान कैद था, और राम लला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद। बहुत अच्छा। और वाह, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान से
जब मैं ये बात कहता हूं, नजर ध्यान रखना पड़ता है सबका। तो इस देश में कुछ इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि राम तुम एक तरफा बात करते हो, तुम कट्टर बात करते हो, कट्टर, तुम सांप्रदायिक कवि हो। तो आज किशनपुर के और इस समाज के प्रथम नेतृत्व के सामने एक बात कहना चाहता हूं। हमारे हीरो, मैं तो खुल के इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि मुझे आपके वोट नहीं चाहिए। ये भी सही है भाई, वाह वाह वाह। भाई राजनीति की अपनी मजबूरी है, उनको मिला के चलना पड़ता है। माना कि बड़े लोग हैं, ईश्वर से बड़े हैं, पर हम भी तो बागी हैं, बगावत पे खड़े हैं। हमारे हीरो कलाम है, वीर अब्दुल हमीद है, अशफाक उल्लाह खान है, ये हमारे हीरो है। एनन मैनन कैनन आवर बावर डावर इल्ली खिल्ली गौरी घौरी, ये हमारे हीरो नहीं है। जो कोई इनको अपना हीरो मानता हो, मुझे उसको मुंह पर कट्टार कहने में कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, अब तो नहीं हूं मैं कट्टार। बहुत बढ़िया। राहों में यदि फूल बिछे, राहों में यदि शूल बिछे हो तो पत्थर बोना पड़ता है, और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है। बहुत शिवराम, क्या बात। अभी तो खाली मुखर हुए हैं, अभी 10-15 वर्षों में केवल ताकत से जय श्री राम बोलना शुरू किया है। और परिवर्तन ये देता होगा कोई महंगाई के लिए वोट, सुविधाओं के लिए वोट। माफ करना, मैं बटन दबाने से पहले ये नहीं सोचता कि मुझे सुविधाएं कितनी मिलेंगी। मैं बटन दबाने से पहले सोचता हूं इस देश की गरिमा और गौरव को विश्व पटल पर लेकर जाने वाली विचारधारा कौन सी है। क्या बात। लोग कहते हैं युद्ध की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ी है। मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं, और मुझे ये खूब पता है कि बटन कौन सा दबाना है। लड़ाई अब इतनी ही बची है, केवल इतनी ही। लेकिन परिस्थितियां कैसी कि आज यदि राम और रावण का होता युद्ध, तो बानर भालू भी रहते सैलरी की ताक में। हम पदों पर गए अपने स्वार्थ के लिए, हम कलेक्टर, मिनिस्टर, डीएम सब बने, लेकिन अपने स्वार्थों के लिए। माफ करना, क्लास 3 में एक कोटेशन पढ़ी थी, हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाई थी, और वो ये थी, आचरण के बिना शिक्षा व्यर्थ है। ढंग से बजाओ और बजाना सीख लो, क्योंकि बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसे करके बैठे रहोगे तो ये 3-3 मंजिल की और 5-5 मंजिल की खली भले ही कर लेना, लेकिन मेरा दावा है कि इनमें रहेगा तो कोई और ही। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब ये नारे लगे तो कुछ पनीर के पकौड़े बोले, समझ गए, बजाओ बजाओ बजाओ। बोले कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है, यह नारा हिंसक है, ये इस देश के लोगों ने कहा। और माफ करना, माथे पर चंदन पोतने वालों ने कहा। पढ़े लिखे हैं, पीएचडी है, गोल्ड मेडलिस्ट। धिक्कार तुम्हारे जीने पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10, 20-20 बनरे कर जाए कहां हजारों पर। बोले कि पीएचडी है। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, किताब का इंडेक्स ही नहीं पढ़ना होता है, किताब भी पढ़नी पड़ती है। विषय सूची पढ़ के भाग जाते हो तुम। बोले जय श्री राम के नारे में हिंसा है, और जय श्री राम के नारे में माता सीता तो है ही नहीं, और जो लोग माता सीता को भगवान राम से अलग कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, हिंदू नहीं हो सकते। तो मैंने उनसे फिर कहा कि द्रौपदियों, जय श्री राम के नारे में
अगर भगवती सीता नहीं है तो फिर ये श्री क्या है? यही जननी है, यही जगदम्बा है, यही सीता है। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहें, हम राम बिना किस काम के हैं, हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। बहुत अच्छी बड़ी बात बाबा। अब ठीक है, सीधी बात। दो भगवान। और मैं तो देश की मीडिया से भी कहना चाहता हूं, ऐसे कंपोनेंट्स को चैनल पर बिठाना बंद कर दीजिए। ये बात करने के लायक ही नहीं है, इनसे किसी भी प्रकार का डायलॉग नहीं होना चाहिए। ये आत्म अवलोकन का समय है, अब केवल एक्शन करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। जय श्री राम। परिवर्तन पता क्या है? आपको आनंद आएगा। मुझे बात एकाएक याद आई। ये पिछले 1.5 दशक में जब से हमने मुखरता से भगवान का नाम, अपना आराध्य का नाम लेना प्रारंभ किया है, तब से परिवर्तन ये आया है कि जो बॉलीवुड कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा गाया करता था, वह बॉलीवुड अब गाता है कि राम आएंगे तो अंगना सजा। मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है और यहां से वहां तक आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर निवेदन कर रहा हूं, केवल इतना दीजिए कि आपके शहर में, प्रदेश में और देश में पिछले 1.5-2 दशकों में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने देना। यत्न तो करना पड़ेगा। तो यह भी कहा कि मैं क्या ही बोलूं, वो मंच पर बैठते हैं, चंदन पोतते हैं, कुर्ता पाजामा पहनते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे राम तो मर्यादित हैं, हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मैंने उनसे फिर कहा स्वामी जी कि इतने भी मर्यादित नहीं है जितना तुम बता रहे हो, क्योंकि जब रावण का वध किया होगा तो ये तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लीजिए, मैं तीर मारना चाहता हूं। तब ये तो नहीं कहा होगा मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छाट देता है। राम अधिराम मेरा विश्व का राम, राम राम नाम से ही सागरों को पाट देता है और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को काट देता। ये कौन सिखाएगा? आप अश्लीलता युवाओं को सिखाएंगे तो शीलता के गीत, फिर आप अश्लीलता युवाओं को सिखाएंगे तो शीलता के पाठ फिर सिखाए जाएंगे कहां? देश की जवानियां जो गाएंगी रुबाइयां तो राग राभेरी के बजाए जाएंगे कहां? और मात्र शांति के कपोत आप जो उड़ाएंगे तो गुरुओं के बाज फिर उड़ाए जाएंगे। वाह वाह वाह, यत्न तो करना पड़ेगा। जिम जाइए, योगा सेंटर जाइए, पढ़िए लिखिए, पैसा कमाइए, जो कुछ करना चाहो, 10-10 के, 20-20 के, 50-50 के छोटे छोटे संगठन बनाइए। याद रखिए कि जेब से 10 का नोट अगर बाजार में खर्च हो तो ये तय कर लेना कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के जेब में तो नहीं जा रहा है जो वो आने वाले 10-15 साल में 315 की गोली लाकर तुम्हारे सीने में उतारने वाला है। इस देश को विराटू चाहिए, इस देश को क्रांतिकारी चाहिए,
मैं फिर कह रहा हूं ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे। दिनकर कहते हैं, पढ़ा लिखा हूं मैं, लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। दिनकर जी कहते हैं, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा करने के लिए भी पात्र बनना पड़ता है। कायरों के द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं, याचना बन जाती है, भीख बन जाती है। ढंग से बजाओ। बढ़िया भाई बाबा बाबा। अरे तंबू में थे राम राम लला और महलों में मारीच रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, राम जो सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनसे दुत्कार रहा और पावर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। और बोले कि राम सब कुछ देश में सही है, भाईचारे की बात करो। कैंसर से डर नहीं लगता, ये भाईचारे से जरूर लगता है। हमारे मुरैना के बड़े जन है तेज नारायण बेचैन जी, देश के बड़े व्यंग्यकार, उन्होंने कहा कि साधुओं के बीच ही सद्भाव जब संभव नहीं तो सोचिए यजमान कैसे सात्विक सत्संग होगा। और संसार सारे सदन में चुप्पियां साधे हुए हैं। कुछ समय के बाद मित्रों इस जगह हुड़दंग होगा और सूर्य का मैं हूं उपासक, तुम पुजारी चंद्रमा की। सोचिए विपरीत ध्रुव का क्या परस्पर संग होगा। 710 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक अगर आप सबका आदेश हो तो 4 पंक्तियों का भाईचारा पढ़ना चाहता हूं। सही होने पर डरता अपने पिताजी से भी नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, तुमने मेरा दिल देखना, किशनपुर वालों कितना बड़ा है। स्वागत। मुझसे अच्छा भाईचारा इस देश में कोई नहीं कह सकता। और मेरा भाईचारा यह है कि तुमने सिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम। मान जाओ है समय, मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। बराबर जी के लिए जोरदार तालियों से उनका सम्मान कीजिए। फिर आएंगे वो।